भारत के इतिहास में ना कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें हिम्मत देती हैं। आज हम एक ऐसी कहानी को समझेंगे, साहस, स्वाभिमान और आजादी की एक अमर कहानी। सोचिए, एक तरफ है एक राजा, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा साम्राज्य, और इन दोनों के बीच आजादी के लिए एक जंग। ये कहानी बस एक लड़ाई की नहीं है, ये उस टकराव की है जिसने बहादुरी के मायने ही बदल दिए। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। पहला अध्याय है दो शक्तियां और उनका टकराव। तो इस कहानी के जो दो सबसे बड़े किरदार हैं वो कौन थे? एक तरफ थे मुगल बादशाह अकबर, जिनका एक ही मकसद था पूरे भारत को अपने झंडे के नीचे लाना, और दूसरी तरफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप, एक ऐसे राजा जो अपनी मिट्टी की आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। देखिए, ये वो दौर था जब अकबर का साम्राज्य मतलब अपनी पूरी ताकत पर था। बड़े से बड़े राजा महाराजाओं ने भी उनके आगे हार मान ली थी। ऐसे माहौल में मेवाड़ का अकेले डटे रहना ये कोई मामूली बात नहीं थी। और ये मुमकिन कैसे हुआ? ये मुमकिन हुआ एक शख्स की वजह से, वो राजा जो कभी नहीं झुका। अकबर का संदेश बिल्कुल साफ था, या तो हमारे साथ आ जाओ या मिट जाओ। लेकिन महाराणा प्रताप, जिन्हें लोग मेवाड़ का शेर कहते थे, उनके लिए ये सिर्फ जमीन का सवाल नहीं था, ये उनके स्वाभिमान का, उनकी मातृभूमि की आजादी का सवाल था। और उनका जवाब एक शब्द में, नहीं। और ये नहीं सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक पूरा सिद्धांत था। उन्होंने कहा था, मेवाड़ की मिट्टी में स्वतंत्रता की सुगंध बसती है, इसे मैं किसी के अधीन नहीं कर सकता। बस यही एक लाइन इस पूरे संघर्ष की वजह बनी। तो जाहिर है प्रताप के इस फैसले का नतीजा क्या होना था? युद्ध। अकबर ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और फौरन अपने सेनापति मान सिंह को एक बहुत बड़ी सेना देकर मेवाड़ पर हमला करने का हुक्म दे दिया। और इसी के साथ कहानी का मंच सजता है उस ऐतिहासिक मैदान पर जहां इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ी गई, हल्दी घाटी। वो साल था 1576 ईस्वी। और जगह हल्दी घाटी ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह थी। सोचिए, अरावली के पहाड़ों के बीच एक बिल्कुल तंग सा रास्ता, जिसकी मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला था, और महाराणा प्रताप ने जानबूझकर इसी जगह को चुना था लड़ाई के लिए। अब यहां दोनों फौजों के बीच का फर्क देखना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ थी महाराणा प्रताप की सेना, जिसमें राजपूत योद्धा तो थे ही, साथ में थे वहां के भील आदिवासी। ये सब अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ मान सिंह की अगुवाई में मुगलों की एक बहुत बहुत बड़ी शाही सेना। मतलब एक तरफ मुट्ठी भर लोग जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ एक पूरा साम्राज्य। और फिर वो दिन आ ही गया। अब बात करते हैं उस लड़ाई की जो बहादुरी और हिम्मत की एक मिसाल बन गई। हल्दी घाटी की उन वादियों में जंग का ऐलान हुआ और महासंग्राम छिड़ गया। चारों तरफ बस तलवारों के टकराने की आवाजें, भालों की चमक। वो जो शांत घाटी थी ना, वो एक पल में एक भयानक बैटलफील्ड में तब्दील हो गई। हर तरफ बस जंग का शोर। और इस पूरे शोर और हाहाकार के बीच में कौन थे? महाराणा प्रताप, अपने घोड़े चेतक पर सवार। वो दुश्मन की फौज पर सचमुच बिजली की तरह टूट पड़े थे। और यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, प्रताप के लिए ये लड़ाई सिर्फ जीतने हारने की नहीं थी। उनका मकसद बहुत बड़ा था, अपनी जमीन, अपने मेवाड़ की आजादी को बचाना। तो इस भयानक युद्ध का नतीजा क्या निकला? इसकी विरासत क्या है? चलिए अब इस पर बात करते हैं, स्वतंत्रता की इस अमर गाथा पर। देखिए, मेवाड़ के योद्धा लड़े तो बहुत बहादुरी से, गजब की हिम्मत दिखाई उन्होंने, लेकिन वो गिनती में बहुत कम थे। तो कई घंटों की जबरदस्त लड़ाई के बाद मुगलों की बड़ी सेना उन पर हावी होने लगी। इसी लड़ाई में महाराणा प्रताप खुद भी जख्मी हो गए। अब जब उनके साथियों ने देखा कि वो मुश्किल में हैं, तो उन्होंने किसी तरह उन्हें मैदान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये एक तरह से हार नहीं थी, बल्कि लड़ाई को आगे जारी रखने की एक तरकीब थी। तो सवाल ये है कि इस लड़ाई में आखिर जीता कौन? सच तो यह है कि इसका कोई साफ विजेता नहीं था। मुगल सेना मेवाड़ पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाई, और ये लड़ाई राजपूतों की बहादुरी का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गई। और सबसे जरूरी बात, महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में रहकर अपनी सेना फिर से तैयार की और बाद में अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा वापस जीत भी लिया।
और शायद इसीलिए हल्दी घाटी सिर्फ एक जंग का नाम नहीं है, ये नाम है आज़ादी का, स्वाभिमान का और उस हिम्मत का जो कभी नहीं टूटती। महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की ये कहानी आज भी पूरे भारत में लोगों को हिम्मत देती है। ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक इंसान का उसूल, एक इंसान की जिद, एक पूरे साम्राज्य से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? हल्दी घाटी की कहानी शायद इसी सवाल का जवाब है।